नंबर टू, ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योस्टैसिस के होम्योस्टैसिस के मकासद क्या है। होम्योस्टैसिस डज नॉट फिक्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टैसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स्ड नहीं करता। द चेंजेस आर टेक प्लेस इन अ नैरो रेंज। तब्दीली जो है वो मामूली सी आती है। दीज चेंजेस आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कि होम्योस्टैसिस के मकासद क्या है, उसका मकसद क्या है। होम्योस्टैसिस डज नॉट फिक्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टैसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स नहीं करता, बल्कि द चेंजेस टेक प्लेस इन अ नैरो रेंज। कोई तब्दीली आती है मामूली सी। दीज चेंजेस आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और वो जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर, या देयर इज अ ग्रेटली चेंज इन अ वाटर, के पानी तब्दीली आती रहती है। व्हेन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड व्हेन अ ड्राई एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है जानदार, कि जब ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद हो तो वाटर डू नॉट इंटर ग्रेटली इनटू द बॉडी, तो पानी ज्यादा मिकदार में अंदर इंटर नहीं होता, अंदर दाखिल नहीं होता। एंड व्हेन द वाटर आर प्रेजेंट इन अ लो कंडीशन, अगर पानी जो है वो बहुत कम हो या ड्राई एनवायरनमेंट हो, कि पानी खुश्क हालत में हो, तो फिर भी ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिहाइड्रेट वाटर इन द बॉडी, तब भी पानी जिस्म से खारिज नहीं होता। इसका मकसद क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म ज्यादा मिकदार में पानी के अंदर हो तो फिर पानी ज्यादा मिकदार में अंदर दाखिल नहीं होता, और जब वो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर हो तो फिर भी पानी जिस्म से जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि तब्दीली मामूली सी जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, वो ज़रूरी होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जिस्म के जो है वो अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट मौजूद होती है, और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अडाप्टेशन लाता है। अडाप्टेशन माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। वो कैसे ढाल लेता है कि जब ज्यादा मिकदार में पानी हो और जब पानी मौजूद ना हो। नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम, के नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है। देयर आर टू टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो एक कौन सा है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम आर एक्ट लाइक अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है, जिसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेटर आता है, जिसके अंदर जो है वो आयरन आती है। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कंटेन अ सेंसर, उसके अंदर सेंसर होता है। सेंसर कंटेन अ थर्मामीटर, थर्मामीटर मेंटेन द टेम्परेचर इन द बॉडी, और वो क्या करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर का जो है वो कंट्रोल करता है। और आगे थर्मामीटर सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, टेक अ नेसेसरी एक्शन। वो इस्त्री है या जो है वो रेफ्रिजरेटर है, अगर आप देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर है या आयरन है, वो खुद ब खुद जो होती है वो बंद भी हो जाती है, और खुद ब खुद जो है वो यानी स्विच ऑफ भी हो जाती है और स्विच ऑन भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेंसर थर्मामीटर भी होता है, उसके जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर जो है वो कंट्रोल सेंटर भी होता है, और आगे जो है वो मतलब बंद करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए जो है वो इफेक्ट वगैरह भी होते हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम एक्ट लाइक अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या है, रिसेप्टर्स। तो ऑर्गेनिज्म क्या है कि ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और उनके ऊपर क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर क्या है, अंदरूनी या बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीली को जो महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर जिसम की बॉडी के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर टेम्परेचर वगैरह को जो है वो महसूस करते हैं। इसके बाद रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, आगे जो है वो कंट्रोल सेंटर को देते हैं, और कंट्रोल सेंटर सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर, और इफेक्टर क्या है, जो रद्दे अमल का जो है वो इजहार करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे जो है उसने अपना वापस जो है वो इस रद्दे अमल करना होता है। तो रिसेप्टर लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स हैं,
उसके अंदर जो है वो कंट्रोल सेंटर है और उसके अंदर जो है वो इफेक्टर होते हैं। उनको देखने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद होती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन in which controlling mechanism is itself controlled by a product of reaction it is controlling। फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि किसी टाइम वो किसी चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फिर किसी टाइम में खुद वो कंट्रोल हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो पॉजिटिव भी होती है और फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव भी होती है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव है कि जब हम कहते हैं ना कि स्विच ऑफ कर देना या स्विच ऑन कर देना, तो स्विच ऑन कर देना वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और स्विच जो है वो ऑफ कर देना वो नेगेटिव जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड by the product of reaction it is controlling is called feedback mechanism। ये है होम्योस्टैसिस, ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योस्टैसिस और कौन से लेवल पे जो है वो उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। बेस्ट ऑफ लक। ओके।